दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। आज डेसिमल फ्रैक्शन की दूसरी क्लास है। ठीक है, जैसे कल क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के 2 टाइप कंप्लीट किए थे। आज हम लोग तीसरे टाइप पे आते हैं। जो डेसिमल का तीसरा टाइप है उसको देखते हैं। टाइप नंबर जो तीसरा है उस पर हम लोग पढ़ेंगे लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन, तो लैडर फ्रैक्शन की बात करेंगे हिंदी में तो इसको बोलते हैं सतत वेग। सतत वेग, ठीक है। चलिए, इसमें किस टाइप के प्रश्न बनते हैं देखते हैं। पहला प्रश्न 1 + 1 + 3/4 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है उसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें गलती क्या होती है कि इसमें स्टेप की गलती हो जाती है, इसलिए अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कम टाइम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके लिए देखते हैं तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 3 लिखा है और उसके क्या लिखा है 4। ठीक है, अब उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे जितने साइन होंगे सवाल उतने ही स्टेप में सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 3 साइन है तो सवाल 3 स्टेप में सॉल्व होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, अब करना क्या है कि 4 में 3 को जोड़ना है तो 7 आएगा, 7 में 4 को जोड़ना है तो 11 आएगा, और 11 में 7 को जोड़ना है तो 18 आएगा। अब इसको आंसर लिखना है तो सबसे लास्ट पद क्या है 18 और सेकंड लास्ट क्या है 11। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 18/11। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न 1 + 1 + 4/7 इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब अगर ये प्रश्न सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले नीचे क्या लिखा है 4 और 7 लिख लीजिएगा। सवाल कितने स्टेप का होगा? 1, 2, 3, 4 स्टेप का सवाल है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। 7 × 4 = 11, 11 × 7 = 18, 18 11 हो जाएगा 29, 29 और 18 करेंगे तो आपका बन जाएगा 47। ठीक है ना। अब सबसे लास्ट पद क्या है 47, सेकंड लास्ट क्या है 29। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 47/29। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न 1 + 1 + 3/8 इसकी वैल्यू क्या होगी? अब ये सवाल है तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखा है 3, अपॉन में क्या लिखा है 8 लिख लीजिएगा। अब सवाल कितने स्टेप में सॉल्व होगा? 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप। 1, 2, 3, 4 और 5। 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 11 30, 30 और 19 49, 49 बोलो। उसके बाद में 49 और 30 को जोड़ेंगे तो आपका 79 है। ठीक है, सबसे लास्ट पद क्या है 79, उसके बाद क्या है 49, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा आपका 79/49। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इस पे अगले प्रश्न पे। अब हमें 2 स्टेप का होगा, 3 स्टेप का होगा, 4 स्टेप का होगा, 5 स्टेप का। सवाल कितने स्टेप का होगा तरीका आपको यही लगाना है। ठीक है, तीसरे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल है, अगर अब माइनस का क्वेश्चन आ जाए, जैसे 1 -
1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन और 1 माइनस 3/7 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जिस प्रकार का प्रश्न प्लस का होता है उसी प्रकार का प्रश्न माइनस का भी होता है, ठीक है। अब माइनस का सॉल्व करेंगे तो 3 और 7, सवाल कितने स्टेप का है, 1 2 3 और 4 स्टेप लिखेंगे, 1 2 3 और 4। जिस प्रकार से इसमें हम जोड़ते थे उसी प्रकार से माइनस करेंगे। तो 7 में 3 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अब 4 में आपको 7 घटाना है, तो 4 में आप 7 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो अगले स्टेप में रहेगा माइनस का 3, ठीक है। फिर आगे सेम आगे, फिर आगे करेंगे माइनस के 3 में 4 घटाएंगे, तो माइनस के 3 में जब 4 घटाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या है, माइनस का 7। अब माइनस के 7 में आप माइनस का 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 और प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस का 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 4। अब अगर इसमें आंसर लिखना है तो सबसे लास्ट पद क्या है, माइनस का 4 और माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4/7, ठीक है। ये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न नंबर 5। अगर ऐसे आ जाए 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2/5 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सवाल 5 स्टेप का है, तरीका वही रहेगा, 2 और 5 स्टेप लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। माइनस करना है तो 5 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अगली बार क्या करेंगे कि 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है, माइनस का 2 आएगा। अगली बार हम लोग क्या करेंगे कि माइनस के 2 में माइनस का 3 घटाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगली बार क्या करना है कि आपको माइनस के 5 में माइनस को 2 माइनस करना है, तो -5 और -2 तो आपका -5 और प्लस का 2, तो फाइनली यहाँ पे माइनस का 3 आने वाला है, ठीक है। अब अगली बार हम लोग क्या करेंगे कि माइनस के 3 में माइनस का 5 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 और प्लस का 5 होकर ये प्लस का 2 बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। अब सबसे लास्ट पद क्या मिला हमें, 2। सेकेंड लास्ट क्या है, माइनस का 3। तो अगर लिखना चाहें तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 2/3 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस करना है कि आपको कि उससे अगले पद में पहला पद हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो 5 में 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और 3 में 5 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 बचेगा। फिर माइनस के 2 में 3 माइनस करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर माइनस के 5 में अगर माइनस का 2 माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा। फिर -3 में -5 माइनस करोगे तो 2 आएगा। लास्ट पद क्या है, 2। सेकेंड लास्ट क्या, -3, तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस का 2/3, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अगर प्लस माइनस दोनों एक साथ आ जाए, प्लस माइनस दोनों नंबर एक साथ आ जाए या दोनों साइड एक साथ आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अगर ऐसे लिखा हो कि 1 + 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन और 1 माइनस 4/7 इसकी वैल्यू क्या होने वाली, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा कि एक बार प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। पहला लास्ट में क्या लिखा है, 4, उसके क्या लिखा है, 7, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखना, सबसे पहले स्टेप में माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। तो अगर आप 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। पहले स्टेप में क्या करना है, माइनस करना है। हमेशा सवाल नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अगली बार क्या करना है, प्लस करना है। जब 7 में 3 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, माइनस करना है। तो 10 में जब 3 माइनस करेंगे तो आपका प्लस का 7 बचेगा। फिर अगले स्टेप में करना है, प्लस करना है। तो 7 + कितना हो जाएगा, 17। सबसे लास्ट
लास्ट पद क्या मिला 17 और सेकंड लास्ट क्या है 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 17/7। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 7 देखिएगा। इसी प्रकार का हम एक प्रश्न और कर लेते हैं, तो एक के अलावा तो और नंबर होगा तब भी प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, 7 नंबर देखिएगा। 1 + 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन और 1 - 1 अपॉन कुछ मान लेते हैं 2/11 मान लेते हैं। ठीक है, अब बोलता है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है 2, उसके बाद क्या लिखेंगे 11। ठीक है, अब देखना सवाल कितने स्टेप का है 1 2 3 4 5 स्टेप का है 1 2 3 4 और 5। पहले स्टेप में माइनस करना है, तो 11 में तो घटाएंगे तो 9 बचेगा, सही है। अगले स्टेप में क्या करना है प्लस करना है, तो 11 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। अगले स्टेप क्या करना है माइनस करना है, तो जब 20 में 9 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अगले स्टेप माइनस करना है, तो जब 11 में आप 20 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 9 आएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस का 9 आएगा। अब जो अगला स्टेप रहेगा इसके बाद का जो उसमें करना है प्लस करना है, प्लस करेंगे ना तो माइनस के 9 में 11 प्लस करोगे तो ये प्लस का 2 बचेगा, तो यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा प्लस का 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, प्लस का 2 बचेगा। अब सेकंड लास्ट अगर क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे लास्ट में क्या मिला 2, उसके बाद में माइनस का 9, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो माइनस का 2/9 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार के कुछ सवाल हम आपको बोर्ड पे दे रहे हैं, ठीक है, जिनको आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 8 देखिएगा। अगर ऐसे लिखा हो कि 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1 + 4/11 इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए एक सवाल को आप सॉल्व करिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सवाल सबसे कितने स्टेप का है 5 स्टेप का, तो 4 और 11 5 स्टेप लिखना है 1 2 3 4 और 5। तो पहले स्टेप में क्या करना है प्लस करना है, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। अगले स्टेप में क्या करना है माइनस, ठीक है ना, माइनस करना है, तो 15 में जब 4 11 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। फिर अगले स्टेप में करना है माइनस, 4 में जब 15 घटाएंगे तो माइनस का 11 आने वाला है। फिर अगले स्टेप करना है प्लस करना है, तो माइनस के 4 में प्लस का 11 जोड़ो, सॉरी माइनस के 11 में प्लस का 4 जोड़ोगे तो आपका ये माइनस का 7 आने वाला है। कितना आएगा माइनस का 7। फिर अगले स्टेप में करना है प्लस करना है, तो फिर से प्लस करते हैं -7 और -11, तो ये आपका बनेगा माइनस का 18, तो हो जाएगा माइनस का 18। अब जो सबसे लास्ट वाला पद मिला वो कितना मिला माइनस का 18। सेकेंड लास्ट क्या मिला माइनस का 7, माइनस में कैंसिल कर दे तो 18/7 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा कितने भी स्टेप का होगा सॉल्व करने का तरीका यही होता है। ठीक है, अब होता है क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए तो फिर प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सारे प्रकार के प्रश्न जो है सॉल्व करना है, हर प्रकार का प्रश्न जो है बन जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या रहेगा। 9 नंबर, अगर सवाल कोई इस तरीके आ जाए
कि 1+1/2+1/3+4y7 इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये प्रश्न आ जाए, ठीक है ना, ये प्रश्न आ जाए तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे 1 रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई नंबर रहेगा तो फिर प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको करने का तरीका बस सेम रहेगा, बस एक छोटा सा अंतर रहता है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, वो समझना है। देखो सबसे पहले क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 7 लिख लीजिएगा। अब स्टेप लिखो 1 2 3 और 4, ठीक है, देखना समझ आता है। पहले स्टेप में यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो यहाँ 3 लिख लीजिएगा। दूसरे स्टेप में क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिएगा। अगले स्टेप में क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखा है 1, तो यहाँ भी हमें 1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब देखो जैसे कोई प्रश्न इस प्रकार का होता है कि 1+1/4 ये लिखा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इसमें इस नंबर गुणा करके इसको ऐड करना होता है, यही तो मतलब होता है ना, ठीक है। 4 में हमें का गुणा कराएंगे 4 आएगा और 1 को जोड़ेंगे तो 5/4 आएगा। तो आपको पता है कि आपने अब 1 से 4 में गुणा किया तो गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 4 में 1 से गुणा किया तो कितना आया 4 आया, 1 को जोड़ा 5 आ गया, पर गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है 2 सही 1/4, तो 4 का 2 गुना 8 में गुना, अब तो गुणा करने से प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस नंबर का इसमें गुणा करना होता है और बाद में हमें ऐड करना होता है, ठीक है ना। अब समझिएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे 7 का 3 गुना 21, 7 का 3 गुना 21 और 21 में 4 को ऐड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा 25, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे कि 25 का 2 गुना 50 और 50 में से 7 को ऐड करेंगे, मतलब पहले आपको गुणा करना है उसके बाद जो अगला नंबर उसको ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो 25 का 2 गुना 50 और 50 में 7 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपका 75, सॉरी 57 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब 57 में जब हम 1 से गुणा कराएंगे तो 57 रहेगा और अगला नंबर क्या है 25, तो 57 और 25 को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 82, कितना बन जाएगा 82, ठीक है ना। अब 82 के बाद अब 82 में आप 1 से गुणा करेंगे तो 82 आएगा और अगला नंबर कितना है 57, तो 82 57 को जब जोड़ेंगे तो आप कितना बनेगा 139। ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो, जोड़ने घटाने में गलती हो सकती है, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना बस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 139/82, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगर ये वैल्यू कट रही है तो काट सकते हैं, नहीं कट रही है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इसी प्रकार का एक प्रश्न बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए 1+1/2+1/3+5/8 इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए सभी लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखना सबसे पहले क्या लिखेंगे 5 और 8। अब कितने स्टेप का 1 2 3 4 स्टेप 1 2 3 और 4। अब पहले स्टेप में क्या लिखा है 3, दूसरे में क्या लिखा है 2, आगे 1 और 1, ठीक ना। 8 का 3 24, 24 से 5 को ऐड किया 29 बना, ठीक है ना। 29 का 2 गुना 58, 29 का 2 गुना 58 और 58 में 8 को ऐड किया कितना आएगा 66, तो यहाँ बन जाएगा कितना आपका 66, ठीक है ना। उसके बाद में अब आगे बात करते हैं। अब 66 में आप 1 से गुणा कराएंगे तो 66 आएगा और उसमें आप 29 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 95, 66 और 29 कितना आएगा 95, ये अब कितना बन जाएगा 95, ठीक है ना 95। अब अगर 95 बना, अब 95 में आप 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 95 और उसमें 66 को आप ऐड कर देंगे तो कितना 161 बनेगा, कितना बनेगा 161 बन जाएगा। तो सबसे लास्ट नंबर क्या है 161
और सेकंड लास्ट क्या है 95। तो आंसर कितना आएगा 161/95। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसके अलावा कोई एक के अलावा कोई भी नंबर होगा तो करने का तरीका हमारा सेम रहता है। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार का एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस हो, अगर यहाँ पे माइनस हो तो सेम क्वेश्चन माइनस में भी रहता है, देखते हैं उसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4/11 इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, सवाल कितने स्टेप का है 3 स्टेप का। एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा 4, उसके कितना है 11। ठीक है, अब 3 स्टेप का है 1 2 और 3। पहले स्टेप में क्या लिखना है 3, दूसरा क्या लिखना है 2, अगले स्टेप में क्या लिखना है 1। ठीक है, अब माइनस करना है तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन इस बार माइनस करना है। 11 में 3 से गुणा करेंगे 33, और माइनस है तो माइनस करना है तो 11 गुणा 3 33 होगा, और 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27। इस बार माइनस है ना, तो क्या करेंगे 11 में 3 से गुणा करेंगे 33, और उसमें अगला पद कितना है 4, 4 को माइनस किया कितना 29 है ना। कोई नहीं, चलो 29 करो, कन्वेंशन अपने सबसे करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब 29 गुणा 2 करेंगे 58 आएगा। कितना आएगा 58, और 58 में 11 माइनस करेंगे तो 47 बचेगा। कितना बचेगा 47। ठीक है ना, और 47 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 47 आएगा, और उसमें 29 माइनस कर देंगे, उसमें 29 जो है हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 28, सॉरी 18 बचेगा। कितना बचेगा 22 नहीं आएगा, 17 में 9 18 आएगा। कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है ना, अब सबसे लास्ट पद क्या है 18, सेकेंड लास्ट क्या है 47। तो आंसर क्या आ जाएगा 18/47। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे प्रश्न आराम से बन सकते हैं। 1 हो या 1 के अलावा कोई और भी नंबर होगा, करने का तरीका जो हमारा सेम रहता है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक पैटर्न और बन जाता है, इसमें एक सवाल आपका और बन जाता है। ठीक है, वो सवाल दूसरा सवाल इसका बनता है, पर हम लोग और देख लेते हैं जरा सवाल किस तरीके रहता है उसको समझना है। जैसे एक सवाल इस तरीके आ जाता है कि 1/1 प्लस b प्लस 1, एक मिनट, 1/b c/d। ठीक है, और इसकी कुछ वैल्यू आपको दी जाएगी। इसकी वैल्यू मान लो 29/5 हो तो, या एक काम करते हैं कि 5/29 हो तो आपसे बोलेगा कि a प्लस b प्लस c प्लस d का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, ये सवाल हो गया। ठीक है ना, ये सवाल आ जाए तो क्या लिखा है ये सवाल देखो। ठीक है, 2 स्टेप का सवाल है, तो इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा। ठीक है ना, सेम सवाल जो है उसी तरीके का रहेगा। तो इसमें जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए तो आप इस वाले पद को कभी सॉल्व ना करें, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। हमेशा आप इस वाले पद को सॉल्व करें और उसके क्या करा दें, इसमें तुलना करा दें। ठीक है ना, अब देखना कितने स्टेप में सवाल सॉल्व होगा ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे कितने साइन है 2, तो इसका मतलब 2 स्टेप में सवाल को हमें सॉल्व करना है। कितने में करना है 2 स्टेप में। अब क्या करना है कि आप देखो जो फ्रैक्शन है वो यहाँ शुरू है तो इसको 1/, में लिखोगे। जब इसको 1/, में लिखोगे तो ये आपका 29/5 बन जाएगा। भाई 1/, में करोगे ना, ऐसे लिखोगे ना 1/5/29, तो 29 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा 29/5। अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, और सवाल 2 स्टेप में सॉल्व करना है। 2 स्टेप में तो किस तरीके से करेंगे, जैसे 29/5 लिखा है, अगर इसको सॉल्व करें तो 5 25 हुआ, प्लस बचा कितना 4, तो 4 कितना हो जाएगा 5। 5 गुणा 5 25, और 4 29। एक स्टेप हो गया। अब आते हैं दूसरे स्टेप में, तो जब अगले स्टेप में आएंगे तो नंबर पलट के लिखना है।
हर नंबर के बाद नंबर क्या होना चाहिए, पलटना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे क्या किया था, हमने नंबर को पलटा था ना कि हर नंबर के बाद नंबर को पलटना है, तो इंटीजर पार्ट को पलटना नहीं है, केवल फ्रैक्शनल पार्ट को पलटना है। जब इसको पलटेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सही 1/4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1 सही 1/4। अब केवल आपको यहाँ पे तुलना करानी है। क्या करानी है? तुलना। अब देखना कैसे, अगर आप देखोगे तो a के सामने कितना लिखा है? 5, तो a की वैल्यू क्या होगी? 5। सही है? क्या लिखते हैं? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। प्लस करो। अब इस वाले पार्ट पे आओ, बताओ b के सामने कितना लिखा है? 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 1। उसके अंदर c के सामने क्या लिखा है? 1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और d के सामने क्या लिखा है? 4, तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अगर जोड़ेंगे तो 6, 4, 10 हो गए 11। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 11। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार का हम लोग एक सवाल और कर लें, इस प्रकार का हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको हम नोट करिए, एक सवाल पे आते हैं। चलिए ऐसा एक प्रश्न हम लोग और ले लेते हैं। ठीक है, देखना जैसे कोई सवाल इस तरीके दिया जाए कि यदि 1/b प्लस या एक्स वाई पे कर लेते हैं, x 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, मान लो 47/8 हो तो आपको बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। अगर ये सवाल आ जाए, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, या माइनस भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हर स्टेप के बाद या इसको उल्टा लिखना है, 8/47 कर देंगे। ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा, 8/47 होगा। तो हर स्टेप का नंबर क्या होगा? पलटेगा। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि 47/8 करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो 8 में 47 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार जाएगा ना, तो 5 सही 40, 7 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? फिर से नंबर पलट जाएगा, तो 8 कितना हो जाएगा? 7। समझना ध्यान से, जब भी आप पलटेंगे तो हमेशा फ्रैक्शन वाले पार्ट को पलटेंगे। किसको पलटेंगे? फ्रैक्शन वाले पार्ट को। ठीक है, इंटीजर वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है। और सवाल कितने स्टेप में सॉल्व होगा ये बात पता चलती है कि यहाँ पे कितने साइन है। साइन कितने? 2, तो सवाल 2 स्टेप का होगा। कितने स्टेप का होगा? 2 स्टेप का। अब सॉल्व करते हैं तो इसको लिख पाएंगे 1 + 1/7 लिख सकते हैं ना। अब 2 स्टेप सॉल्व करने के बाद सीधा आप तुलना कराइएगा। क्या कराइएगा? तुलना कराइएगा। तो आप देखेंगे कि x के सामने क्या नजर आ रहा है? 5, तो x की वैल्यू 5 होगी। सही है, अब नीचे लाइन पे आओ, यहाँ पे 1 लिखा है, 1 लिखा है ना, देखिए y के सामने क्या नजर आ रहा है? 1, तो y की वैल्यू 1 होगी। और z के सामने क्या नजर आ रहा है? 7, तो z की वैल्यू कितनी होगी? 7, तो 7 6 13। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 13। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ठीक है जो क्लास थी उसमें सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना, और इसके जो आगे की फ्रैक्शन का बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।